नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एड्यूज हब टीच में। आज एक नया मुद्दा, नई जानकारी लेके मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि कल 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महा आंदोलन होने जा रहा है। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत के सबसे उत्तरी भाग लद्दाख में बहुत ज़्यादा इनोवेशन का काम किया है। सोनम वांगचुक कौन है, सोनम वांगचुक वर्तमान में क्यों चर्चा में है, ये सारी जानकारी आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं अपना परिचय दूंगा। मैं नीरज दहिया, यूजीसी नेट क्वालिफाइड पॉलिटिकल साइंस से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और अपने मेन मुद्दे पर आता हूं। सोनम वांगचुक कौन है? तो सबसे पहले मैं आपको सोनम वांगचुक के बारे में बताऊंगा कि इनका जन्म कब होता है, वर्तमान में इनकी उम्र क्या है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले सोनम वांगचुक कौन? सोनम वांगचुक भारत के महत्व प्रसिद्ध इंजीनियर है, कार्यकर्ता है, नवप्रवर्तक, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद है। इन्होंने बहुत ज्यादा इनोवेशन का कार्य किया है भारत के अंदर, और इसी इनोवेशन के कारण आज पूरे विश्व में सोनम वांगचुक का नाम बहुत ज्यादा जोरों जोरों से लिया जा रहा है। अब हम देखते हैं इनका सामान्य परिचय। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोनम वांगचुक वास्तव में शख्सियत कौन है। तो सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 में उल्लेटोक गांव में लद्दाख में हुआ था। और आप देखोगे कि इनके पिता का नाम आमिर वांग्यालू जम्मू कश्मीर से है और वे सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। गांव में इनके स्कूल न होने के कारण इन्होंने अपने 9 साल तक की शिक्षा अपनी माता से मदर लैंग्वेज, मातृभाषा से शिक्षा ग्रहण करी है। देखिए, इनका प्रारंभिक जीवन भी शिक्षा के अभाव में रहा और वर्तमान में ये शिक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सोनम वांगचुक बाद में इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की डिग्री में इन्होंने महारत हासिल करी। तो सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में स्टडी या पढ़ाई के क्षेत्र में स्ट्रगल करने के बावजूद वर्तमान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सोनम वांगचुक कोई ऐसी छोटी शख्सियत नहीं है जो वर्तमान में जानी मानी ना जाए, क्योंकि आप देखोगे मैं इनके बारे में आज बताऊंगा कि इनकी क्या क्या उपलब्धि है, इन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिसके कारण आज सोनम वांगचुक, जो कि आज 28 जून से अनशन पर बैठे हुए हैं, और आप देखोगे आज से 20 से 21 दिन हो गए, इन्होंने पानी तक नहीं पिया, और आज ये छात्रों के हितों में, अपने देश की व्यवस्था के हिस्सों में तानाशाही सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक का प्रमुख कार्य, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है। तो सोनम वांगचुक अपने आप में एक महत्वपूर्ण शख्सियत, जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हासिल करने वाले सोनम वांगचुक की क्या क्या उपलब्धियां रही है। हमने 2009 में एक फिल्म आई थी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान ने एक कुंगसुम वांगडू नाम के व्यक्ति का रोल अदा किया था। तो कहा जाता है कि जो कुंगसुम वांगडू नामक एक वो शख्सियत थी, वह सोनम वांगडू से ही प्रेरित थी। तो आगे देखते हैं कि सोनम वांगचुक की क्या क्या उपलब्धियां, इन्होंने ऐसे ऐसे क्या कार्य किए जिसके लिए इन्हें आज पूरे देश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल है। पहली इनकी उपलब्धि है, इन्होंने सैकमोल नामक एक एजुकेशन सिस्टम की स्थापना करी 1988 में। 1988 में भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सोनम वांगचुक के द्वारा सैकमोल नामक एक शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना करी गई, जिसमें छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा और उसके साथ साथ आप देखोगे एक ऐसी लर्निंग और इंटरप्रिटेशन दी गई जिसके माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ ही आप देखोगे कि बच्चों को व्यवसाय की ओर प्रेरित किया जा रहा है, कि छात्रों को जब वे अपने स्कूल एजुकेशन में कार्य कर रहे होते उसी दौरान बच्चों को व्यवसाय चयन की शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया है सोनम वांगचुक ने। इनका सैकमोल का पूरा नाम आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर लर्निंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी स्कूल एजुकेशन के साथ आपको अपनी संस्कृति को जानना है और संस्कृति के साथ साथ आपको व्यावसायिक शिक्षा अर्जित करनी है। तो ये सोनम वांगचुक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाती है। इन्होंने अगला कार्य क्या किया, तो इन्हें दूसरा कार्य किया इनके द्वारा लद्दाख भारत का एक उत्तरी ऐसा क्षेत्र है
जहां पर बर्फबारी होने के बावजूद भी वहां पर पानी की सर्वाधिक किल्लत पाई जाती है। यानी पानी की समस्या का समाधान करने के लिए सोनम वांगचुक ने एक ऐसी टेक्निक, इन्होंने ये वर्ष 2013 में एक ऐसी टेक्निक विकसित करी जिसे हम बर्फ का स्तूप कहते हैं। यानी इन्होंने वहां पर पानी को इकट्ठा कर एक स्तूप के रूप में जमा कर बर्फ को वहां पर रखना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, एक आइस स्तूप बनाकर एक नवीन तकनीक विकसित की और दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आपने कृत्रिम झील तो देखा होगा, लेकिन कृत्रिम आइस स्तूप बनाना यानी पर्यावरण के संपर्क में जल को लाकर उसकी बर्फ में परिवर्तन करना, ये काम सोनम वांगचुक द्वारा किया गया। ये इसका बेनिफिट क्या होता है, तो जब बरसात नहीं होती, पानी का अभाव होता है, तो इस बर्फ को पिघलाकर हम पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। सोनम वांगचुक द्वारा ये इनोवेशन लद्दाख के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद सोनम वांगचुक अगला काम क्या करते हैं, तो सोनम वांगचुक के द्वारा एक अद्वितीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया वर्ष 2017 में, जिसको हम HIAL हेल्थ नाम से जान जाते हैं। इसका नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव। जागरूकता की शुरुआत सोनम वांगचुक के द्वारा वर्ष 2017 में की गई, जिसके अंदर आपको पारंपरिक ज्ञान मिलेगा, आधुनिक नवाचारों पर आधारित एक शिक्षा प्राप्त होगी। अर्थात आपको अपनी परंपराओं के साथ जुड़कर वर्तमान और भविष्य के साथ कैसे डील करनी है, वह जानकारी आपको हेल नामक शिक्षण संस्थान में प्रदान करी जाएगी। सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत जो भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महान व्यक्तित्व कहे जाते हैं, जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस व्यक्ति को वर्तमान में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सोनम वांगचुक वर्तमान में चर्चा में क्यों, आप देखेंगे वर्तमान में चर्चा का मुख्य कारण क्या है सोनम वांगचुक का। ठीक है, तो पहला कि सोनम वांगचुक पहले भी लद्दाख को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 20 से 21 दिन पहले भी भूख हड़ताल कर चुके। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि केंद्र सरकार के द्वारा NTE के द्वारा जो नीट का एग्जाम करवाया गया था वह पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक का मतलब होता है कि हमारे कुछ भ्रष्ट नेताओं ने अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए पेपरों को माफियाओं को बेच दिया था। सोनम वांगचुक उसी के लिए वर्तमान में लड़ रहे हैं कि वर्तमान में भारत की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से खराब हो रही है, भारत की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार हमारे इन भ्रष्ट नेताओं के जाल में जकड़ रही है। आप देखेंगे कि हमारे नेता जो 10वीं पास भी नहीं है, ऐसे नेता हमारे यहाँ पर शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री और बहुत बहुत बड़े मंत्रालयों में चले जाते हैं। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं की है, वह मंत्री बनने के बाद भारत की व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन करेगा। सोनम वांगचुक उसी चीज की मांग करता है। सोनम वांगचुक उसी चीज के बारे में कहता है कि ऐसे नेताओं से, ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे मंत्री शासन के अंदर कार्य करेंगे, शासन में रहेंगे, तब तक भारत में किसी भी प्रकार की सक्षम व्यवस्था समृद्ध नहीं हो पाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी। सोनम वांगचुक आपने इससे पहले भी सुना है कि हमारे राजस्थान की बात करूं, मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से, तो राजस्थान में मैंने भी कुछ एग्जाम्स फाइट किए, जैसे 3rd ग्रेड का एग्जाम जहां पर मेरा सिलेक्शन श्योर था, लेकिन पेपर लीक होने के कारण वह परीक्षा निरस्त कर दी गई। तो उसके बाद से बहुत से विद्यार्थी टूट गए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारी शासन व्यवस्था की जो एकदम जड़ें लूज पड़ी हुई है, जहां पर शासन बिल्कुल भी विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देता। उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण राजस्थान जैसे अनेक भारत के प्रांत है जहां पर ऐसा हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या, उसके लिए आज सोनम वांगचुक, आप देख सकते हो इन दो फोटोज के अंदर सोनम वांगचुक की क्या हालत है। आप देखो कि कल के दिन में सोनम वांगचुक को प्रातः 7 बजे पुलिस ने सिविल ड्रेसेस में आकर किस प्रकार से उसको कपड़े में लपेटकर जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति ले जा रहे हो, भारत के संविधान का, लोकतंत्र का किस प्रकार से उल्लंघन किया है दिल्ली पुलिस ने। हालांकि ये आदेश तो ऊपर से आए थे, लेकिन क्या ऐसा करना लोकतंत्र के हित में है?
क्या ऐसा करना भारत के प्रजातंत्र के हित में है? मैं नहीं मानता कि ये लोकतंत्र के हित में, क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी मांग मनवाने का अधिकार है। लेकिन भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आज हत्या देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किसने करवाया? ये प्रश्न आज भी सभी के लिए संशय है। मैं आगे के वीडियोस में आपको इसके बारे में अवश्य अवगत कराऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं कि हालांकि सोनम वांगचुक ये सारा क्यों कर रहे हैं, क्या क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने अभी आपको बताया कि हाल ही में हमारे यहाँ पर क्या हुई थी। हाल ही में भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में नीट का पेपर हुआ था। वह नीट का पेपर लीक के कारण केंद्र सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो सोनम वांगचुक ने एक ही मांग करी, अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी, जिसको हम एनटीए के नाम से जानते हैं, अगर वह एनटीए किसी पेपर को अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करवा सकती, अगर शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे संस्थाओं को शासन व्यवस्था से बहिष्कृत करना चाहिए। ठीक वैसे ही मांग करी इन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगकर। सोनम वांगचुक की वर्तमान एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब किसी एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से कोई पूरी शासन व्यवस्था बदल नहीं जाएगी, लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि एक छोटी सी मुहिम से भारत की आगे की व्यवस्था में ऐसी गलतियां ना हो, उसको सुधारा जा सकता है, जिसके काफी युवा समर्थन कर रहे हैं। अगली बात आती है, यह कब से धरने पर बैठे। तो मैं आपको बता दूं, 28 जून से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन के बाद से सोनम वांगचुक दिल्ली में जंतर मंतर में भूख हड़ताल पर, यहां तक ये पानी का भी प्रश्न नहीं करे, पानी को भी ग्रहण नहीं करे, जल का भी इन्होंने त्याग कर दिया। इनकी हालत ऐसी हो गई कि इनके 9 केजी वजन भी कम हो गया है। और उसके बाद हमारी पुलिस देखिए किस प्रकार से इस महान शख्सियत को कपड़े में लपट कर ले जा रही है। देखो, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे सवेरे में सभी सो रहे थे और हमारे नौजवान सिविल, आप देख सकते हो इन फोटोज के अंदर किस प्रकार से ये सारे के सारे सिविल ड्रेसेस में आते हैं और एक महान विभूति को कपड़े में लपेटकर जैसे कोई मुर्दा ले जा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र के हित में है? तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत में, दिल्ली में, भारत की राजधानी में, राजधानी क्षेत्र में लोकतंत्र का हनन हुआ, लोकतंत्र का कत्ल हुआ। आगे हम जानते हैं सोनम वांगचुक के बारे में और क्या होता है। आगे के पड़ाव में हम देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए, कल 20 तारीख, कल की तारीख आप ध्यान रखें, कल आगे क्या होना है। तो आप देखेंगे 20 तारीख, 20 जुलाई, ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जंतर मंतर, भारत के दिल्ली स्थित भारत की राजधानी जंतर मंतर, ये कहां पड़ता है? दिल्ली में। यहां से प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्च निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ मार्च क्यों? क्योंकि सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक सोनम वांगचुक का यह आंदोलन जारी रहेगा। मिलते हैं दोस्तों, कल क्या होता है। एक सभी के दिमाग में, सबके मन में एक प्रश्न है। मैं कहूंगा हम वहां जा तो नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सोनम वांगचुक का समर्थन, सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि जब जब भारत के अंदर किसी क्रांतिकारी ने देश के हित में बोला है, तब तक उसको बलिदान देना पड़ा है, उसका कत्ल किया गया। चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस ही क्यों ना हो, ऐसी ऐसी महान विभूतियां हुई है भारत में जिसका हनन हुआ है, जिनको मौत के घाट उतारा गया। और ठीक वैसा ही सोनम वांगचुक के साथ हुआ है। हम सभी सोनम वांगचुक के साथ सपोर्ट में हैं और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी भारत के लोकतंत्र के सपोर्ट में रहें और अपने देश के लिए आगे रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, क्या होता है जंतर मंतर में, किस प्रकार से मार्च निकलता है, एक और वीडियो लेके आएंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।